अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। तो अब हम पढ़ने लगे हैं हमारे पास पैराग्राफ क्या होता है। तो पैराग्राफ को वैसे तो हम पढ़ चुके हैं अपनी थ्योरी के ट्यूटोरियल में, लेकिन अब हमारे पास जो प्रैक्टिकल है इस प्रैक्टिकल में भी देख लेते हैं पैराग्राफ जो है वो किस तरह से काम करता है। तो पैराग्राफ के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपने क्या किया हुआ है, HTML का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ। अगर आपने फ़ोल्डर नहीं बनाया हुआ तो यहाँ से आप कोई भी फ़ाइल बना सकते हैं और उसमें आप कोड लिख सकते हैं, या आप कोई फ़ोल्डर बना सकते हैं उसमें भी अपना कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, HTML के इस फ़ोल्डर में अपनी एक फ़ाइल बना रहा हूँ जिसका नाम होगा paragraph.html। डॉट एच टी एम एल लिखना लाजमी है, इससे पता लगेगा ब्राउज़र को कि आपके पास जो है फाइल जो है वो HTML की है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एमिट का यूज़ करते हैं और इंटर दबा देते हैं और हमारे पास जो है वो काफ़ी जो है वो चीज़ पहले से ही बनकर आ गई है। अब हमारे पास ये जो सर्कल है इससे शो हो रहा है, अभी तक ये सेव नहीं हुआ है, तो अभी हमने इसे सेव करना भी नहीं है और हमने क्या करना है कि पैराग्राफ कोई भी लेना है। तो पैराग्राफ के लिए हमारे पास जो है वो पी टैग होता है, इसमें हम अपना पैराग्राफ को लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास पी टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर पी टैग एंड हो रहा है, और इसमें मैंने ये एक पैराग्राफ जो है वो कॉपी किया हुआ था और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो अब हमारे पास क्या होगा, जब मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ ताकि ये मेरे पास जो है वो ओपन हो जाए। तो ये पैराग्राफ आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, जो भी पैराग्राफ था वो यहाँ पर नज़र आना स्टार्ट हो गया। अब आपके पास जो है वो ये पैराग्राफ तो शो हो गया। इस तरह से आप कितने भी पैराग्राफ जो है वो अपने सिस्टम में बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल आप चाहें आप इसको एक दफ़ा कॉपी कर लें और नीचे जो है वो इसे एक दफ़ा और पेस्ट कर दें, तो एक और पैराग्राफ आपके पास क्या हो जाएगा, बनकर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास दो पैराग्राफ हो गए हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके सिस्टम तो इससे क्या होता है कि आपकी एक एप्लीकेशन है और उसमें किसी भी जगह पर आपको इस पैराग्राफ की नीड है तो आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, इसमें हम एक दो और चीज़ें देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करें आपके पास पैराग्राफ से पहले एक हेडिंग थी, तो हम हेडिंग लिख देते हैं H1, और H1 में लिखा हुआ था कि तो H1 में लिखा हुआ था गुड लाइंस। तो हमारे पास ये अच्छी लाइंस हैं इसलिए हमने गुड लाइंस लिखा हुआ है। और इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, गुड लाइंस और नीचे पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर एक लाइन हो, एक इस तरह से लाइन आ रही हो हॉरिजॉन्टल। तो वो बहुत सिंपल है इसमें डिज़ाइनिंग करने में। तो आपने क्या कर देना है, HR लिखना है। HR लिखेंगे तो हमारे पास वहाँ पर क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी। तो आपको नज़र आ रहा है एक लाइन आ गई है। आप इस लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, वो अब जब हम CSS को करेंगे या स्टाइल को करेंगे तो उसमें आप इस अपनी मदद से कर सकते हैं। इस लाइन को छोटा बड़ा और बहुत सी चीज़ें आप जो है वो इस पर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन करंटली हम जो है वो इसको इसका बेसिक जो चीज़ें समझ रहे हैं। तो हमारे पास ये चीज़ हो गई है। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर कुछ लाइनों की स्पेस हो, ये पैराग्राफ नीचे से स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये फिर किस तरह से करेंगे, उसके लिए पहले तो ये करते हैं, हमारा जो दूसरा पैराग्राफ है इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको मैं फोल्डर स्ट्रक्चर को इस तरह से कर देता हूँ ताकि आपको नज़र सही से आ जाए। तो हमारे पास एक ही पैराग्राफ अब मौजूद है वहाँ पर। और उसके बाद हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आपके पास कुछ स्पेसिस आ जाएं, मीन्स दैट लाइन ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपका जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में आपने ये करना है, उसके बाद आपने ब्रेक टैग लगाना है। तो एक ब्रेक आ जाएगी, मीन एक लाइन ब्रेक आ जाएगा। देखिए पैराग्राफ नीचे चला गया है। अगर आप चाहते हैं और भी इस तरह की ब्रेक्स आ जाएं तो मैं इन्हीं ब्रेक्स को और ज़्यादा बना लेता हूं। तो मैंने 4 ब्रेक लगा दी हैं। तो पैराग्राफ यहाँ पर आपके पास 4 लाइनें नीचे चला गया है। तो अब ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप पैराग्राफ को लिख रहे होते हैं तो आप चाहते हैं जिस तरह से आपका पैराग्राफ आपने इधर यहाँ पर लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल इज़ यहाँ पर आ रहा है तो इज़ से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो तीसरे वाली लाइन है ये सो से स्टार्ट हो रही है। और मैं ब्रेक्स को ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से मुझे ब्रेक्स नहीं चाहिए और मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पर जिस स्ट्रक्चर में मौजूद है उसी स्ट्रक्चर में मेरे पास अपने मेरे ब्राउज़र में भी नज़र आए। तो मेरे ब्राउज़र में जब मैंने इसको सेव किया तो ये नहीं नज़र आया, मीन्स दैट जो लाइनें वहाँ पर थी वैसे ही यहाँ पर नहीं है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होता है, प्री टैग यूज़ करना होता है। तो प्री जो है वो पैराग्राफ ही का टैग होता है, इसमें हम कोई भी पैराग्राफ ही लिखते हैं, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा होता है,
जिस तरह से आप यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाकर लिखेंगे तो आप यहाँ पर आपको वैसे ही वहाँ पर नज़र आएगा। तो अब आप देख सकते हैं पहले आपकी लाइन जो दी ग्रेटेस्ट से स्टार्ट हो रही थी, तो यहाँ पर भी दी ग्रेटेस्ट है, और यहाँ पर आपके पास जो स्पेसिस आ रही हैं, ये स्पेसिस भी वन जो है इसको काउंट भी कर रहा है, तो इसने स्पेसिस को भी काउंट किया, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से तीसरी लाइन में इज से स्टार्ट हो रही है, तो अगर आप अब जो भी चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि इट से जो है वो न्यू वाली लाइन स्टार्ट हो, तो न्यू वाली लाइन भी इट से स्टार्ट होगी। तो ये हमारे पास देख लें इट से स्टार्ट। तो ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने शायरी वगैरह पोइट्री वगैरह करनी हो, तो उस वक्त हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो आज जो है ना वो हमने 4 बातें पढ़ ली हैं। पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ में हमने एक प्री टैग जो है वो पढ़ लिया है, और फिर हमने हॉरिजॉन्टल रो हमने किस तरह एक लगानी होती है, और लाइन ब्रेक्स करके पैराग्राफ को नीचे कैसे लेकर आना होता है। तो पैराग्राफ से रिलेटेड तो यही चीज़ें थी एचटीएमएल में।